बंधुओं नमस्कार। और इससे पहले की कथा में आपने सुना कि व्यास जी ने अपने आप को किस प्रकार अपूर्ण समझा, किस प्रकार उनके अंदर एक असंतोष की भावना थी। और उनका जब नारद जी से संवाद हुआ तो नारद जी ने उनको इसका कारण बताया। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने अत्यंत ग्रंथों की रचना की है, आपने सभी लोगों के कल्याण का कार्य किया है, लेकिन आपने प्रभु का यशगान नहीं किया, आपने प्रभु के लीलाओं का भक्तिपूर्वक उनका वर्णन नहीं किया है। तो इसलिए आप अपने अंदर ऐसी असंतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे की कथा में आज जो शौनक ऋषि हैं, जो शौनक जी हैं, वो पूछ रहे हैं सूत जी से कि सूत जी, हमें ये बताइए कि जब इस प्रकार नारद जी ने व्यास जी को बता दिया, उसके बाद व्यास जी ने क्या किया। और आगे यहाँ पर सूत जी ये बताते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे एक साम्यप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ पर अनेकों ऋषि सदैव अपना हवन यज्ञ वगैरह करते रहते हैं। वहीं पर बेर के वन से घिरा हुआ एक अपना व्यास जी का भी आश्रम है। तो आश्रम में व्यास जी ने बैठ करके वहाँ पर आचमन किया, नारद जी के बात की, नारद जी ने जो कहा था उसका उन्होंने ध्यान किया और उन्होंने फिर वहाँ पर बैठकर भगवान की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने कहा कि केवल भगवान का भक्ति योग ही इस भवसागर से पार उतारने वाला है। और इस प्रकार कहकर उन्होंने कहा कि इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के रोग शोक मोह इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार कहकर के उन्होंने कहा कि इसकी पुनरावृत्ति करके इन्होंने अपने निवृत्ति प्रायण पुत्र सुखदेव जी को भी कराई। अब यहाँ पर अगला प्रश्न ये पैदा हो जाता है, ये कहते हैं शौनक जी कि सूत जी, जो सुखदेव जी थे ये तो पहले से ही निवृत्ति प्रायण थे, फिर इनको श्रीमद् भागवत के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं कि फिर उन्होंने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया। तो यहाँ पर जो है सूत जी आगे बता रहे हैं इस चीज़ को कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वे भी भगवान की इस कथा का बारंबार श्रवण करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, क्योंकि इसी से इसमें उनकी प्रीति हो गई है और वो बार बार इसी का अध्ययन करते हैं। और फिर जो सुखदेव जी हैं, ये तो व्यास जी के पुत्र हैं, उनके लिए तो इसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ पर अब ये कहते हैं कि अब शौनक जी को कह रहे हैं सूत जी कि अब मैं तुम्हें जो है, जो राजऋषि परीक्षित थे, उनके कर्म और मोक्ष की कथा सुनाऊंगा और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा भी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो आगे यहाँ पर एक कथा इस अध्याय में है। तो कहते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और दोनों ही और के बहुत सारे वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, मृत्यु हो चुकी थी और दुर्योधन की जंघा भी भीम के द्वारा तोड़ी जा चुकी थी। तो उस समय अश्वत्थामा ने क्या किया कि अश्वत्थामा ने रात को सोते हुए जो द्रौपदी के पुत्र थे उनके सर काट डाले और उनको अपने स्वामी, जिसको स्वामी मानता था दुर्योधन के पास जा कर के उनको भेंट किए। दुर्योधन भी क्योंकि इस चीज़ को दुर्योधन ने भी अच्छा नहीं समझा,
दुर्योधन भी नीति परायण व्यक्ति था, युद्ध में भले ही हारा हो, पर उसने कहा कि भाई सोते हुए निरपराध बालक की हत्या करना अच्छा नहीं है। और उसके बाद जब अर्जुन को इस बात का पता चला कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को रात के समय सोते हुए इस प्रकार उनकी हत्या की है, तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आया और अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि मैं उसके इस कृत्य का बदला अवश्य लूँगा और मैं उसका अभी सर काट करके ला रहा हूँ और उसके सर के ऊपर पैर रख करके ही तुम इन पुत्रों की अंत्येष्टि इत्यादि करना। तो अर्जुन को उस समय बड़ा क्रोध आया अश्वत्थामा के ऊपर और अर्जुन ने अपना जो गांडीव धनुष था पूरे सबको हिला करके जो रख देता था, ऐसा गांडीव धनुष उठाया और श्री कृष्ण जी के साथ चल दिए और वो फिर अश्वत्थामा के पास चले गए। अश्वत्थामा का अपना भी मन बहुत उद्विग्न हो रहा था इस कारण, क्योंकि उसने निरपराध बालकों की हत्या की थी और किसी ने उसकी प्रशंसा भी नहीं की इस चीज़ के लिए, तो उसका मन बहुत ही उद्विग्न था। और जब उसने ये देखा कि अर्जुन मेरी ओर आ रहे हैं मारने के लिए, तो फिर वो वहाँ से भागा। वो बहुत तेज भागता रहा और अर्जुन भी पीछे पीछे अपने रथ पर सवार होकर के चलते रहे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि ये जो अधम ब्राह्मण है अश्वत्थामा, कि ये एक आताई है, आताई को मार डालना ही उचित है, ऐसा कहा सभी ने। तो ये आताई में जो है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ आग लगा देता है, अगर कोई व्यक्ति बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र उठाता है, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं या जो दूसरे का धन लूटने वाला है, ये व्यक्ति आताई व्यक्ति कहलाते हैं। तो इस प्रकार इस आताई को मारना ही उचित है। तो जिस समय वो अर्जुन का रथ अश्वत्थामा के पीछे जा रहा था, तो उसने देखा कि भाई अब मेरे बचने की कोई तरकीब नहीं रही, तो वो ऐसे भाग रहा था जैसे कि रुद्र के पीछे, जैसे रुद्र सूर्य के पीछे भाग रहे थे। एक बार क्या हुआ कि एक विद्युन्माली दैत्य था, उसने शंकर जी की पूजा की और उसकी भक्ति प्राप्त कर ली। तो उसको सूर्य देवता ने युद्ध में हरा दिया। तो इससे जो भगवान रुद्र थे उनको बड़ा क्रोध हुआ कि अरे मेरे भक्त को हराया। तो वो सूर्य को मारने के लिए दौड़े और सूर्य आगे आगे और भगवान रुद्र पीछे पीछे। तो कहते हैं कि इस प्रकार भागते भागते सूर्य पृथ्वी पर बनारस में आकर के गिरे थे। तो इसी प्रकार जैसे सूर्य रुद्र को देखकर भाग रहे थे, इसी प्रकार यहाँ पर ये एक तुलना दी है श्रीमद् भागवत में कि इसको इसी प्रकार तुलना किया कि अश्वत्थामा भी अर्जुन को देख करके ऐसे ही भाग रहा था और जब अर्जुन अश्वत्थामा के पास पहुँचने को हुए तो अश्वत्थामा ने देखा कि अब मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है, और तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र ऐसी चीज़ है कि यदि ब्रह्मास्त्र को न लौटाया जाए तो ब्रह्मास्त्र उसका वध करके ही लौटता है जिसके लिए वो चलाया जाता है। अब चारों तरफ से अग्नि आने लगी, अत्यंत तेज प्रकाश फैलने लगा और अर्जुन ने देखा कि ये चारों तरफ से इतना भयंकर प्रकाश, इतनी तेज रोशनी कहाँ से आ रही है। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान
आप तो भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं। और उन्होंने एक प्रकार से श्री कृष्ण की आराधना की, स्तुति की। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है और ये ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ है। उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस शस्त्र को चलाया है। और एक बात और बताई श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि इसको वापस लौटाने की विधि भी अश्वत्थामा को नहीं मालूम है। इस प्रकार फिर जब अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, इसका उपाय बताइए। तो फिर अर्जुन ने कहा कि इस ब्रह्मास्त्र को तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा काटने का प्रयत्न करो। तुम सभी विद्याओं में निपुण हो, सभी चीज़ें तुम जानते हो, तो तुम इसको काटने का प्रयास करो। तो इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब दो ब्रह्मास्त्र इस प्रकार आकाश में फैले तो उस समय इतनी तेज तापक्रम पृथ्वी पर पैदा हो गया, इतना तेज प्रकाश फैल गया, इतनी तेज अग्नि चारों तरफ फैल गई कि उससे दोनों ओर जब ऐसा हुआ तो प्रजा भी जलने लगी, प्रजा को कष्ट होने लगा। तो जिस समय ऐसी स्थिति हुई तो चूंकि अर्जुन तो ब्रह्मास्त्र को लौटाने का तरीका जानते थे, तो ये तो एक ऐसी विद्या थी कि भाई आपने छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा जानता नहीं था और अर्जुन तो जानते थे। तो अर्जुन ने वो दोनों ही ब्रह्मास्त्र जो है वापस अपने पास ले लिए। अब अश्वत्थामा बिल्कुल अकेला पड़ गया। तो अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया कस करके और बांध करके अपने शिविर की ओर ले जाने लगे। तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि तुम इसका शीश द्रौपदी को भेंट करोगे और तुम तो इसे पकड़ करके ले जा रहे हो। और ऐसे व्यक्ति को तो छोड़ना अच्छी बात नहीं है, ये तो फिर कुछ और करेगा। तो वास्तव में इस समय श्री कृष्ण जी अर्जुन का मन जानना चाह रहे थे कि क्या इसके दिमाग में क्या है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, ये कैसा भी है पर ये मेरे गुरु का पुत्र है और मैं इसको ऐसे ही पकड़ करके ले जाऊंगा। और अर्जुन अश्वत्थामा को अपने शिविर में बांध करके ले गए और उन्होंने द्रौपदी के सामने ले जा करके उसे खड़ा कर दिया। जब द्रौपदी ने देखा कि ये गुरुपुत्र इतना अपमानित हो रहा है तो द्रौपदी को फिर उसके ऊपर दया आई। द्रौपदी को गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान आया। द्रौपदी ने स्वयं अर्जुन से कहा कि आपको जिसने इतनी विद्याएं दी उसी का ये पुत्र है। और श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि अब उन्होंने भी समझाया। तो द्रौपदी ने भी अश्वत्थामा के ऊपर बड़ी दया दिखाई और फिर युधिष्ठिर इत्यादि जो थे वहाँ पर, उन्होंने भी अश्वत्थामा के ऊपर काफ़ी दया दिखाई। उन्होंने भी कहा कि ये पुत्र के रूप में गुरु द्रोणाचार्य ही हमारे सामने खड़े हैं। इस प्रकार वहाँ पर उस समय भीम ने कहा कि नहीं नहीं, इसको माफ़ करना उचित नहीं है, इसने द्रौपदी के पुत्रों की निरपराध बालकों की हत्या की है। तो द्रौपदी ने कहा कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूँ, इसकी माँ इसके वियोग में न रोए, इसलिए इसका वध करना ठीक नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। और आगे कहते हैं कि उन्होंने कोई भी व्यथा अपने उसको अश्वत्थामा को नहीं पहुंचाई। सूत जी
कहते हैं कि हे ऋषियों, द्रौपदी की जो बात थी धर्म और न्याय के अनुकूल थी, और उन्होंने सभी के साथ में जब ऐसा किया तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि पतित, अब यहाँ पर एक मोड़ और है इस कथा में, एक छोटी सी बात रह गई है, एक ट्विस्ट यहाँ पर आया जिसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हंस करके कहने लगे कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। आतताई तो अश्वत्थामा है और पतित ब्राह्मण भी अश्वत्थामा है, उसको मार डालना चाहिए और उसका वध नहीं करना चाहिए। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये दोनों बातें सत्य हों ऐसा कार्य करो, कि मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अब अर्जुन तो सदैव श्री कृष्ण जी के साथ रहे थे, उनके सखा थे, वो उनकी बात को ताड़ गए कि ये क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने उस अश्वत्थामा का, उसके सिर पर जो मणि लगी हुई थी, उसके बालों के सहित उसको वहाँ से उखाड़ दिया और उससे कहा कि अब तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। तो कहा जाता है कि जिस ब्राह्मण के शरीर से उसकी मणि इस प्रकार उतार ली जाए वो भी उसके वध के ही समान है। तो इस प्रकार अर्जुन ने जो है उसका वध भी नहीं किया और आतताई का एक प्रकार से वध भी कर दिया। और जब ये सब कार्य हो गया उसके बाद सभी पांडवों ने द्रौपदी के पुत्रों के दाह संस्कार इत्यादि का कार्य किया। तो इस प्रकार इसमें आज इतना ही। आगे श्रीमद्भगवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे द्रोणी निग्रहो नाम 7वां अध्याय। आगे की कथा कल चलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।